हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेन्द्र सर आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो मॉडल सेट पब्लिश किया है, उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में आप बने रहें मेरे साथ। इससे क्या होगा कि आपके जितने सारे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर आप जान पाएंगे। साथ साथ मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन सहित आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाए। तो बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि इस बार बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। आपको पता है कि इंग्लिश में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बट यू विल गेट 100 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 50 आउट ऑफ 100। तो इट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दिस ईयर। इस साल सारे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा आसान टास्क होगा। खास करके मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वे आराम से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कोई भी क्वेश्चन को जब हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हिम यहां ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट ही होगा, तो चारों में ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ही दिया हुआ है। लेकिन एक चीज आप गौर करोगे कि आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में केवल बी में विल है, तो ए का आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब। तो जब भी एक्जुलरी वर्ब इंट्रोगेटिव को सेंटेंस होता है एक्जुलरी वर्ब में, तो हम लोग कैन और मे को ढूंढते हैं, लेकिन आप गौर करोगे यहां कहीं भी कैन और मे नहीं है। तो आप याद रखोगे कि वुड इसका आंसर होगा। वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कॉफी लाएंगे। यानी वुड से भी रिक्वेस्ट का भाव बोध होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अगर सेंटेंस में प्लीज रहे, प्रीफर रहे, तो वुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस वाक्य में भी आप वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश इन द गार्डन। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब मैंने फॉर्म ऑफ द वर्ब का टेक्निक और ट्रिक्स वाला जो वीडियो दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर व्हेन या व्हाइल कंजक्शन के रूप में रहे तो उसमें एक सिंपल पास्ट होता है तथा दूसरा पास्ट इंपरफेक्ट टेंस बदल जाता है। इसलिए 3 का आंसर होगा ये। याद रखिएगा, व्हाइल और व्हेन जहां भी हो, एक सिंपल पास्ट होगा, दूसरा पास्ट इंपरफेक्ट। नेक्स्ट, शी सेड टू द बॉय, डिड यू डू दिस, इनडायरेक्ट नरेशन। आपको पता है कि इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो तो कंजक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करते हैं, तथा अगर आर भी पास्ट टेंस में रहे और आर एस अगर सिंपल पास्ट का हो तो इनडायरेक्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो इस तरह से 4 का अगर आप आंसर देखोगे तो 4 का आंसर होगा सी नंबर, यानी सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। इज दैट वेरी क्लियर। नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट्स। प्यारे बच्चों देखोगे फ्लावर्स प्लुरल है, तो एक चीज फिर आप याद रखिएगा कि वर्ब और नाउन में बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन है। जैसे अगर जैसे बॉयज रहे तो उसमें आप गो का प्रयोग करेंगे और बॉय रहे तो गोज का प्रयोग करेंगे। यानी कहा था मैंने क्या कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा रहे तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट में अगर एस नहीं लगा रहे तो वर्ब में एस लगेगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो फ्लावर्स का आंसर होगा स्मेल, यानी 5 का ये। नेक्स्ट, ही वॉज आउट ऑन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग आप लिखिए। तो याद रखेंगे बच्चों, पैरोल क्या होता है
जब किसी कैदी को शर्त के साथ जेल से रिहा किया जाता है उसी को पैरोल बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, 6 का बी। 7 नंबर में याद रखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 सेंटेंस दिए गए, इसमें से जो करेक्ट है उसको आपको चुनना है। तो याद रखिएगा 7 में बी नंबर होगा, पजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर कोई 2 वाक्य को कंबाइन करने के लिए दिया गया हो और दोनों वाक्य में अगर वर्ड एक दूसरे से अपोजिट रहे तो बीच में बट कंजक्शन लगता है। जैसे राम इज पुअर, राम इज ऑनेस्ट, राम गरीब है, राम ईमानदार है, यानी वहां बट हो जाएगा कि राम गरीब है पर ईमानदार है। लेकिन आप देखोगे यहां प्रेटी और इंटेलिजेंट ये दोनों क्वालिटी है, दोनों पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे वर्ड को जब कंबाइन करना हो तो या तो आप एंड से करेंगे या फिर एज वेल एज से करेंगे। इसलिए 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सुमीज इज हार्ड, तो याद रखिएगा हार्ड नट होता ही है, इसलिए 9 का बी। 10 नंबर देखिएगा, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। याद रखेंगे बच्चों, जब भी एक से दूसरे स्थान की ओर जाया जाता है तो उसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम डैश टू डैश लगता है, जिससे फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र, इसलिए यहां 2 लग जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इस सबको याद रखिएगा, एग्जाजरेट का स्पेलिंग यही है, यानी 11 का सी। चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिनाई। फिर याद रखोगे बच्चों, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 2 प्रकार के वर्ड पूछे जाएंगे। तो सिनोनिम्स उसे कहा जाता है, समानार्थक शब्द को सिनोनिम्स बोला जाता है, और एंटोनिम्स अपोजिट यानी उल्टा। तो डिनाई का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, यानी रिफ्यूज, तो 12 का सी होगा। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स, यानी वो व्यक्ति जो फूलों को बेचता है, अरेंज करता है, तो फूल बेचने वाले को फ्लोरिस्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा 13 का ही। चलिए 14 नंबर, फिर ध्यान देंगे, सिंटैक्स से क्वेश्चन है, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। याद होगा प्यारे बच्चों, सिंटैक्स में मैंने 4 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में एज वेल एज रहे तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ये आइदर और है तो कोट के अनुसार होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका इंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, तो इंटेलिजेंट का उल्टा होता है डल, याद रखेंगे। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए कहा गया है। आप लोग को याद होगा मैंने कहा था अगर गुड मॉर्निंग कहा जाए तो उसमें विश की बात आती है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोहन विश श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो याद रखिएगा सेमिनार का वर्ड यही होता है, यानी 17 का भी। 18, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, ये तो बहुत इजी है, इसमें आर्टिकल पूछा गया है तो पॉपुलर के साथ ये लगेगा, 18 का ये। बिल्कुल आप लोग देख रहे हो। नेक्स्ट चलिए 19 क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द बॉय, फिर सिंटैक्स से क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आप लोग को मैंने बताया था कि ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब होता है, इसलिए वन है तो वन के साथ वाज लगेगा। 20 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, तो 20 का सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, तो 20 का ये हो जाएगा। 21 डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा यहां तो होता एक लाइन होता है ऑलवेज बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड,
हमेशा गलत दोस्तों से सावधान रहो। लेकिन यहां ऑलवेज कहीं भी नहीं है। अबव ऑल का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप गलत दोस्तों से सावधान रहें। तो 21 का सी हो जाएगा। डैश आई कम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। दरवाजा खुला था जब मैं घर आया, यानी 22 का बी नंबर। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आप लोग को बताया था कि अगर वाक्य से नैतिकता का बोध हो, अच्छे मीनिंग का बोध हो, तो उसमें शुड, मस्ट या आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां शुड दिया गया है, तो 23 का ये होगा। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा गया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, यानी हम यू को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव। तो आप देखोगे चारों ऑप्शन में केवल डी में ही है, तो 24 का डी हो गया। सी इज केयरफुल, केयरफुल के साथ अबाउट होता है, 25 का ये। दे विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ, याद रखिएगा दे का पॉजेसिव हमेशा देर होता है, तो 26 का डी हो गया। 2000 प्रोबेबली द डैश कर्टेन्स इन द स्टोर, शायद वे सारे इस स्टोर के सबसे फैंसीएस्ट कर्टेन से पर्दा है, तो हो जाएगा फैंसीएस्ट। ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। एक बात याद रखोगे बच्चों, मैंने कहा था अगर प्रीपोजिशन टू हो तो टू के बाद V1 होता है, लेकिन टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन अगर हो तो उसके बाद V4 होता है, याद रखिएगा। इसलिए विदाउट के बाद V4 होगा, यानी 28 का ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखेंगे। फेट स्माइल्स, यानी भाग्य मुस्कुराता है, डैश दोज, यानी उन लोगों के ऊपर, तो स्माइल के साथ ऑन हो जाएगा। कहते हैं स्माइल ऑन योर लिप, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आई वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस इट, कंप्लीट द सेंटेंस। बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो ध्यान दोगे बच्चों, ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग में मैंने बताया था आप लोगों को, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होता है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है। तो ऑन्ट है, तो यहां हो जाएगा विल इट, यानी 30 का ये। अगर ध्यान से मेरे एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुन रहे हैं तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कुछ और भी आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यू डैश मेंटेन ये गुड हेल्थ, यानी आप एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हो यदि आप एक्सरसाइज करते रहो, तो कैन हो जाएगा। माई फ्रेंड्स राइट्स नॉवेल, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वेरी इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नेगेटिव में हो जाएगा डज नॉट, एंड माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम, विक्टिम ऑफ प्रीपोजिशन लग जाएगा कोविड-19, 33 का सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, सही है। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये तीनों सेंटेंस सही है। इसका मतलब 34 में डी गलत वाक्य है। क्यों? तो डू यू लाइक द क्रिकेट, आपको पता है कि गेम के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, तो राइट आंसर यही होगा। 35 आई डैश ये बुक व्हेन ही केम, अभी जस्ट तुरंत आप लोगों को बताया कि व्हेन जहां भी रहे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो 35 का भी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये तो बहुत इजी है, मेडिसिन, याद रखिएगा। चलिए अगला इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी 37 से 60 तक जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आप लोग को याद हो गया होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मैंने कहा था कि गांधी जी ने कहा कि मन एक बेचैन चिड़िया है, इसे जितना मिलता है इसे ये और उतना चाहता है। तो पकड़ लिए होंगे आप लोग, 37 का आंसर होगा बी। नानू काका लव टू स्पीक इन व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। मैंने कहा था कि नानू काका को जब भी वो गुस्सा में होते थे, इंग्लिश और हिंदी में
व्यक्त करने में असमर्थ होते थे तो वो अपने भाषा यानी मराठी का यूज करते थे। तो 38 का ये। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने भी मेरे साथ पोएट्री और पोएम का वीडियो देखा है उन्हें पता है कि आराम से आप सारे ऑब्जेक्टिव को कर सकते हो। सिविलाइजेशन हैज टोट अस टू बी मोर फ्रेंडली, 39 का बी। बर्ट्रैंड रसेल वाज फ्रॉम ब्रिटेन, बिल्कुल याद रख लीजिएगा ये सब आप लोग। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के ऑफिस में इंटर किए तो आप लोग को याद होगा विथ ह्यूमिलिटी, ये ऑप्शन हो जाएगा। 42 डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, आप लोग को पता है इन चारों कैरेक्टर में बेंजी एक ऐसा कैरेक्टर था जो डल माइंडेड था, तो 42 का ये। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, आई हैव ए ड्रीम, निग्रो लोगों के लिए जो संबोधन किया गया है, तो 43 का बी। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, याद रखिएगा इसका आंसर ब्रूटैलिटी, 44 का डी। विदाउट ए फ्री, तो फ्री क्या होता है प्रेस, 45 का ये, वेरी इजी। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, आपको पता है कि बेंजी मुर्गियों का बिजनेस करता था, यानी 46 का बी। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक, कवि ने सांप का इंतजार किया, बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, याद होगा जब मैंने कविता पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि द पोएट वाज द सेकेंड कमर सो ही वेटेड फॉर द स्नेक, तो यहां आंसर हो जाएगा 47 का बी। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, याद रखिएगा नोट्स में भी ये लाइन मैंने लिखवाया था, तो 48 का बी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, याद हो गया होगा ये दी सोल्जर का है, तो 49 का ही। मैकेबिटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, तो हमें याद है कि मैकेबिटी कभी भी क्राइम के सीन पर नहीं होती है। क्राइम जहां भी हो पुलिस जब तक वहां पहुंचती है, मैकेबिटी इज नेवर देयर, मैकेबिटी कभी भी वहां नहीं होती है, तो 50 का भी। द घाट इज लाइटर्ड विथ, तो शमशान घाट की बात हो रही है, के अंदारू वाला, तो किससे लाइटर्ड है, तो हाफ बर्न बॉडीज, बॉडीज जल रहे हैं वहां। वेयर डज द लेडी लाई, वो लेडी कहां पड़ी हुई है, तो पूरी कविता में एक जगह लेडी की चर्चा हुई है जो ग्रेव यार्ड यानी कब्र में पड़ी हुई है, टुम्ब, याद होगा एपिटाफ, तो 52 का ये। हु रोड द वेस्टलैंड, प्यारे बच्चों कई बार मैंने बताया था वेस्टलैंड टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, तो 53 का ए। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये लाइन वहीं की है, तो याद रखिएगा व्हाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, लास्ट लाइन थी कविता की है। 55 का डैश लिव्ड विथ ए ग्रैंड मदर, हमें पता है कि दादी मां के साथ कौन रहती थी, तो कमला दास। 56 द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, याद रखेंगे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, जबकि 19th सेंचुरी को रोमांटिक एज कहा जाता है, तो मेरे विचार से डी होना चाहिए, इसको आप एक बार देख लोगे। हु रोड द वर्स लाइन टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना इंसान का काम है, माफ करना देवताओं का काम है, याद रखेंगे अलेक्जेंडर पोप की ये लाइन है, तो 57 का ये। हु रोड गीतांजलि, आप लोग को याद है जनगण मन, कई बार मैंने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इट, याद रखिएगा इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। यार बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज आप लोग को बता दूं कि आप लोगों का 2 किताब चलता है, रेनबो पार्ट 2 और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोरी ऑफ, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा इंग्लिश स्टोरी से रिलेटेड, उसको मैक्सिमम आप लोग
सॉल्व नहीं करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां गलती आप कर सकते हैं। ये सारी चीज अगर आपको याद नहीं तो आप गलती कर जाओगे। तो आपके पास काफी ऑप्शन है, इसलिए स्टोरी ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन है उसको अगर आप कंफर्म है तभी आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो उसको आप क्विट कर जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट, डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। याद रखिएगा, एलिजाबेथन एज के सारे स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी विट्स की श्रेणी में रखा गया है। किरण डील्स, अब देखिए डील के साथ इन भी होता है, डील के साथ विथ भी होता है। तो विथ होता है आदमी के साथ, अनाज वगैरह सामान के साथ इन, तो याद रखिएगा डेल इन। द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप। 62 का हो जाएगा द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। अभी आपने देखा था एक जगह विदाउट के साथ प्रीपोजिशन यूज करने के लिए दिया गया था, तो V4 होगा, यानी 62 का बी। ये तो बहुत सिंपल है। ही डैश अराइव टुमारो, तो टुमारो आप लोग को बताया था नेक्स्ट डे, टुमारो इत्यादि रहे तो सिंपल फ्यूचर बदल जाएगा न्यू विल। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट स्पीच, इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो दोनों को टू से जोड़ेंगे, यानी ये 64 का ये हो जाएगा। ही इज कैपेबल ऑफ, याद रख लेना है। फिर याद रखिएगा मैंने कहा था कि नाउ और एट प्रेजेंट अगर सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए तो उसको हम इज एम आर V4 में बदल देते हैं, याद है ना। तो नाउ को देख करके यानी इज रीडिंग, 66 का बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, 67 का ये। 68, ही स्टॉप्ड, स्टॉप और स्टार्टेड के बाद V4 होता है, तो आप दे देंगे 68 का डी, सही होगा। ही वॉज स्ट्रक विथ, अब एरो है तो आर्टिकल इसमें एन लगेगा, वेरी सिंपल, 69 का सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, याद रखिएगा बैगेज का स्पेलिंग ये होता है। आई डिड नॉट किल द डॉग, पैसिव सेंटेंस, यानी द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाय मी, 71 का सी। द एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, याद रखिएगा बर्ड्स को जहां रखा जाता है उसको अवेयरी कहा जाता है, तो एवियरी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। द सिनोनिम्स ऑफ काइंड इज, यानी काइंड का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो दयालु का ह्यूमन, है ना, काइंड का होगा ह्यूमन। आप लोगों ने भी कंप्यूटर से मॉडल सेट तो निकाल ही लिया होगा। मेरे सारे आंसर को देख करके आप टिक लगा लीजिएगा और इसको एक प्रकार से आपको याद भी कर लेना है। यह हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, एक्टिव में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा वॉयस से बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वॉयस का सारा वीडियो आप बहुत बढ़िया से वॉच कर लीजिएगा। 3-4 नंबर मिनिमम वॉयस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसको एक्टिव बनाना, यानी हिम को ही बनाएंगे, और हैज है तो ही हैज बाउट ए हाउस, 74 का भी। द एंटोनिम्स ऑफ बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, और लैंड मैंने होता है देना, तो 75 का सी। मनोज इज प्राउड ऑफ, वेरी सिंपल, आप लोग जानते हो। 77 नंबर, ही डैश टीचिंग, याद रखिएगा फॉर, मैंने बताया था फॉर्म ऑफ द वर्ब में कि फॉर और सिंस जहां भी रहे उसमें हैज बीन या हैव बीन होता है, तो ही है, इसलिए 77 का ये हो गया। चूज द ओड वन, यानी इसमें से कोई जो विसंगति है, जो बेढंगा वर्ड है उसको आप चुने। तो ग्राम माने चना, राइस मतलब चावल, व्हीट मीन्स गेहूं, मिल्क मीन्स दूध। बहुत आसानी से आप देखोगे ये तीनों वर्ड अनाज हैं, लेकिन मिल्क अनाज नहीं है, यानी ओड वर्ड है मिल्क। समटाइम्स इट, आपको पता है कि इट के साथ हमेशा सिमिलर होता है, तो रेंस, 79 का ये। मम्स इज ए डेंजरस, तो मम एक प्रकार की बीमारी है बच्चों, याद रखोगे 80 का सी हो जाएगा आंसर। ही लिव्स इन ए डैश हाउस, सोल, क्वालिटी, ह्यूमन, स्मॉल, तो हाउस तो स्मॉल होता है, तो 81 का भी। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है,
याद रखिएगा बच्चों, प्रीपोजिशन दो प्रकार से लगता है, एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एक अकॉर्डिंग टू वर्ड। तो सेंटेंस के अनुसार जो प्रीपोजिशन लगता है, जैसे भी आप लोगों ने देखा कि यानी सेंटेंस के अनुसार जो प्रीपोजिशन लगता है वो तो आप सेंटेंस को पढ़ करके कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्ड के साथ याद रखें। जैसे इंसिस्ट ऑन होता है, केयरफुल अबाउट होता है, प्राउड ऑफ होता है, तो इसमें से कुछ वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंसिस्ट के साथ ऑन होता है 82 का ये। यू हैव टू डैश इट, तो इसके साथ वर्ब लगेगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट 83 का ये। डोंट वॉक, मत टहलो, ब्रेड बटर, बाय एंड बाय, हैंड टू हैंड, बिल्कुल बेकार वर्ड है। हिदर एंड दिदर में होता है यहां वहां, यानी जहां वहां तुम मत टहलो। फिर देखोगे 85 से 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। फिर बुक से क्वेश्चन आ गए। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, कहां से लिया गया ये लाइन? तो आप लोग को याद होगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, यानी 85 का डी। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज, याद रखेंगे ऐसे। द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, यानी निग्रो लोग जो थे वो अपने ही देश में, अपने ही धरती पर एग्जाइल अपने आप को पाते थे। तो 87 का सी। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल, इसको याद रख लीजिएगा 88 का ये। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इमूवेबल, याद होगा कि भारत की जो सभ्यता है वो इमूवेबल है, उसको मूव नहीं किया जा सकता है। नानू काका बाय द नरेटर्स मैटरनल अंकल, ये तो बहुत इजी आप लोग जान रहे हो कि नानू काका जो थे वो लेखक के मामा थे। हु से दैट एवरी आइटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, आप लोग को याद होगा किसने कहा था कि सबके शरीर में एक ही प्रकार के रक्त हैं? तो आप लोग को याद हो गया होगा वॉल्ट व्हाइटमैन। तो सी 91 का सी। किड्स इज ए, आपको पता है किड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सारे रोमांटिक पोएट्स हैं। तो टू ऑटमन याद रखेंगे, किड्स रोमांटिक 92 का ये। डैश ये बड़ी इजी है, कई बार मैंने चर्चा किया क्लास में इसको। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, है ना? तो एपिटाफ का ये, तो 93 का ये हो जाएगा। द सोल्जर बिलोंग टू, पता है कि रॉबर्ट ब्रूक ने इंग्लैंड के सैनिक की चर्चा किया है, तो 94 का ये हो जाएगा। हु रोट फायर हिम, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, के अंदारू वाला। 96 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, याद होगा कि कौन मवेशी की तरह पानी पीते वक्त अपने हेड को उठाता है? तो सांप की चर्चा हो रही है, यानी स्नेक। 96 का सी। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर है? इसका सारा क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलिए, तो 1500 एडी से इंग्लिश को क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, कब? याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश। हु रोट द लोटस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लोटस को लिखा है? तोरुदत्त। वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट। सावित्री, श्री अरबिंदो, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपके मॉडल के जितने भी 100 क्वेश्चन दिए गए थे उसका मैंने सॉल्व कर दिया एक्सप्लेनेशन सहित। इसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान रहे, अभी मैं रोज आपके लिए एक सेट, प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर रहूंगा। रोज आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मजबूत करिए, ताकि आप एग्जाम में सारे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर 50 मार्क्स ला सकें। थैंक यू।